नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, तो वो आप हमें वीडियो के कमेंट में भेजिए या दूसरा प्लेटफॉर्म टेलीग्राम है जिसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालता हूं। आप वहां पे हमें मैसेज कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशंस आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने फ्रिक्शन के जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब डिस्कस कर लिया है। एग्जाम में उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं जो जेई या नीट में पूछे गए हैं। जैसा कि अगर आप मेरा कोर्स फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, हर चैप्टर खत्म होने के बाद मैं एट लीस्ट 30 क्वेश्चन कराता हूं प्रीवियस ईयर के, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आ सके कि जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वो रिलेवेंट है कि नहीं, एग्जाम में उससे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं। देखो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे या किसी भी टीचर से स्टडी कर रहे हैं, उसका एक ही मेथड है, आप जाइए उनके कंटेंट को रीड करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही रीड करिए, किसी का भी आप वहाँ से सीखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, उसको प्रैक्टिस करके उसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि एग्जामिनर किस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए आज के लेक्चर में हम वही 8 से 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। देखते हैं कितना मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं टाइम लिमिट में। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन आपका जेई मेन 2023 इसी साल जेई में 2023 में आया हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में। और जब आप इसको सॉल्व करोगे देखोगे कितना इजी है, और आपको इजी तभी लगेगा जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो यही क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट लगेगा कि आप इसको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को रीड करना। A block of mass m slides down the plane inclined at angle 30 degree with an acceleration g by 4. The value of coefficient of kinetic friction will be। देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है। इसमें कह क्या रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, वो एक इंक्लाइंड प्लेन पे जो 30 डिग्री इंक्लाइंड है हॉरिजेंटल से, उस पे जी बाई 4 असलेशन से मोशन कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि देखो सरफेस पे कितना फ्रिक्शन होगा, म्यू की वैल्यू यहाँ पे पूछी जा रही है। तो चलिए जो जो दिया है, जैसा कि हमारा मोटो रहता है कि जो दिया है उसको हम पहले डायग्राम फॉर्म में बनाएं। तो चलिए, कितना एंगल यहाँ से बना रहा है 30 डिग्री। अब एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मान लेते हैं मास कितना, मान लेते हैं ब्लॉक का मास m है। अब देखो यार, जब ब्लॉक का मास नीचे आ रहा है, यहाँ से कांटेक्ट में है, तो इस पे एक तो नॉर्मल रिएक्शन आएगी जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, n से। और ये ब्लॉक का इधर क्या आएगा, ब्लॉक का इधर वेट आएगा, कितना आएगा mg। और यहाँ से 30 एंगल बना रहा है तो इस एक्सिस से कितना बनाएगा 30 एंगल। और जब mg का आप इधर कंपोनेंट देंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, mg cos 30। देखो कि ये हमने इस टाइप के बहुत क्वेश्चन कर दिए हैं, आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। और इधर आएगा जब हम परपेंडिकुलर देंगे तो mg sin 30। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और जब ये g बाई 4 असलरेशन से नीचे आ रहा है, जो इसका असलरेशन है वो है g बाई 4, नीचे आ रहा है। अब जब यार नीचे अगर मोशन कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इसका किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो चलिए इसका ये मैं कलर कर देता हूँ, इधर मान लेते हैं लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स एफ के। काइनेटिक फ्रिक्शन है, मोशन कर रहा है, इसलिए एफ के लगाया। अब देखो सब कुछ आपके सामने क्लियर हो गया। कभी भी क्वेश्चन आए फिजिक्स में, आप उसको विजुलाइज किया करिए, पहले डायग्राम फॉर्म में क्रिएट किया करिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस एकदम कम हो जाएंगे। तो देखो कॉन्सेप्ट को समझो, ये नहीं कि क्वेश्चन आया तुरंत करने लगे। मेरा मोटो है आपको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना। अब देखो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, समेशन। अब ये मोशन कर रहा है आपका, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। इधर मैं x मान लेता हूं, इधर y। जब यहां से आप सॉल्व करोगे तो इन की वैल्यू क्या निकल के आएगी,
जब समेशन ऑफ y इक्वल टू आप 0 करोगे तो यहाँ तो मोशन हो नहीं रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो n इक्वल टू निकल के आएगा mg cos 30। यहाँ तक आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब देखो x डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, जब x डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो क्या होगा, समेशन ऑफ f इक्वल टू ma। तो टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं, ध्यान से देखो, एक तो लग रहा है mg sin 30, इसके बाद क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट लग रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू एन यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, इक्वल टू एम ए। आपसे क्या पूछा जा रहा है, ए की वैल्यू आपको दी है g/4। यहां तक आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, हमने ए की वैल्यू पुट किया। अब आगे सॉल्व करते हैं, mg sin 30, देखो यार कितना इजी ये क्वेश्चन हो गया, माइनस म्यू mg cos 30 इक्वल टू mg/4। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो mg सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये पूरा आपका कट गया। अब बचा क्या आपका, यहाँ पे रूट इसकी वैल्यू कितनी आएगी, साइन 30 की 1/2 माइनस म्यू, और cos 30 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, √3/2 इक्वल टू आपका आया 1/4। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे जब इसको सॉल्व करोगे आपको म्यू की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करके जब इसको सॉल्व करोगे 1/4 माइनस 1/2 इधर करोगे तो निगेटिव में आएगा, निगेटिव निगेटिव कट जाएगा। जब म्यू की वैल्यू निकालोगे तो म्यू की वैल्यू निकल के आएगी 1/2√3। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया, यहाँ से कुछ नहीं बस कैलकुलेशन किया है। ये आप खुद से करके इसको वेरीफाई करिएगा आपका सही आ रहा है कि नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी ऑप्शन। देखो कुछ नहीं किया, जैसा जैसा किया था वैसा हमने रिजॉल्व किया। फिजिक्स का एक ही रूल है, जैसा प्रॉब्लम बोल रहा है आप उस फॉर्म में क्रिएट कीजिए। इसके बाद आप देखोगे कि क्या पूछ रहा है और क्या पूछना चाह रहा है, सारी चीजें आपके सामने होंगी। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया आप एक बार जाइए कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखिए, फिर देखिए क्वेश्चन आपको तुरंत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जेईई मेन 2022 में आया हुआ है, पिछले साल का क्वेश्चन है। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन नीट या जेईई में अक्सर आते रहते हैं, आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है। देखो कह रहा है अ 2 kg ब्लॉक इज पुश्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। देखो ये कि 2 kg का ब्लॉक है जिसको 50 न्यूटन का बल लगा के एक दीवार के सहारे लटकाया गया है, रोका गया है। आपने देखा होगा कि कभी-कभी आप कोई भी मानो डिब्बा है या कुछ भी है, आप दीवार के सहारे हाथ से चिपका नहीं देते, तो वही वो 50 न्यूटन का बल लगा के 2 kg के ब्लॉक को रोका हुआ है और ये वॉल है। आगे बोल रहा है द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल इज 0.5 न्यूटन। तो इनके बीच का जो म्यू है, म्यू की वैल्यू है आपकी 0.5। फिर आपसे बोल रहा अ फोर्स एफ इज आल्सो अप्लाइड। देखो ऊपर एक फोर्स लग रहा है ऑन द ब्लॉक वर्टिकली अपवर्ड एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है। एक फोर्स एफ ऊपर की तरफ लग रहा है। आपसे पूछ रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ अप्लाइड सो दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव अपवर्ड विल बी। तो आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम एफ की वैल्यू कितना हो कि जब इसको देखो अगर हम बल देंगे 50 न्यूटन का इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये क्या होगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा या नीचे आने की कोशिश करेगा। तो ये बोल रहा है कितना फोर्स इस पे लगाएं कि नीचे न ऊपर कहीं न जा, सॉरी ऊपर न आए। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एफबीडी ऑफ ब्लॉक, जब आप ब्लॉक का एफबीडी बनाओगे तो ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं, सबसे पहले यहाँ ब्लॉक बना देता हूं। ब्लॉक का मास है 2 kg। तो देखो यार अगर ये सरफेस पे रखा हुआ है तो सबसे पहले इसका क्या आएगा, सबसे पहले तो एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। और इसका वेट कितना है, mg। mg नीचे की तरफ आएगा और m की वैल्यू है 2, g की वैल्यू बोला है 10 लेने को, ये निकल के आएगा 20 न्यूटन। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो अगर ये दीवार से इस डायरेक्शन में है तो इसके परपेंडिकुलर क्या निकल के आएगा, सॉरी
यहाँ मैंने एक वो किया है, एन इधर नहीं आएगा, मैंने देखा नहीं। ये ऊपर आपका लग रहा है एफ, ऊपर की डायरेक्शन में आपको एक फोर्स लग रहा है, ब्लॉक इधर दीवार से कांटेक्ट में है ना, तो इधर इस साइड आपका क्या आएगा, इस साइड में एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा। अब देखो अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, ध्यान से देखो। और एफ किधर फोर्स लगा रहा है, इधर आपका लगा रहा है एफ। एफ की वैल्यू कितनी दी गई है, 50। यहां तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहां से आपका एक फ्रिक्शन फोर्स नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जिसको नाम दे देते हैं एफ मैक्स। देखो पिक्चर्स क्लियर हो गया, अपने को एफ की वैल्यू पूछ रहा है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में फोर्स दिए हुए हैं, इन सबको बैलेंस करके अपने को ये वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करिए, समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0, कोई मोशन नहीं हो रहा है तो एन इक्वल टू क्या निकल के आएगा, एन इक्वल टू निकल के आएगा एफ, और एन की वैल्यू निकल के आएगी 15 न्यूटन। आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखो जब ये आ गया आपसे एफ मैक्स पूछ रहा है, तो एफ मैक्स इक्वल टू क्या होगा, जब आप समेशन ऑफ वाई करोगे तो एफ मैक्स इक्वल टू क्या आएगा आपका, एफ मैक्स इक्वल टू एम जी प्लस एफ, फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आई है, एम जी प्लस म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू है 50। तो चलिए एफ मैक्स की वैल्यू पुट करते हैं। एफ मैक्स इक्वल टू जब डालेंगे, एम की वैल्यू है 2, जी की वैल्यू है 10, और म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू है 0.5 इंटू 50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एफ मैक्स की वैल्यू निकल के आएगी आपकी, एफ मैक्स की वैल्यू निकल के आएगी 10 दूना 20, 50 पंजे 250, 25 20 45 न्यूटन। देखो कितना इजीली हमने इसको निकाल दिया, फ्रिक्शन में कुछ नहीं है, आप केवल फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आना चाहिए। बाकी मैंने लॉ ऑफ मोशन में जो कॉन्सेप्ट बताए थे वही यूज हो रहे हैं, बस एक एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, शांति से फिर से देखिए, एक एक स्टेप को समझिए, सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आपका जेई मेन 2022 पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं कि पूछ क्या रहा है। और इस टाइप का कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी फ्रिक्शन के पहले चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हुआ तो एक बार प्लीज आप जाइए, फ्रिक्शन के जो मैंने 3 लेक्चर दिए हैं कॉन्सेप्ट के, उसको पूरा अटेंड कीजिए, उसके बाद आप देखोगे एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो चलिए ये कह क्या रहा है, अ सिस्टम ऑफ 2 ब्लॉक्स ऑफ मास m इक्वल टू 2 kg एंड m इक्वल टू 8 kg, इसका मास है 2 kg एंड इसका मास है 8 kg, ये दिया हुआ है आपको। प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ टेबल एज शोन इन द फिगर, एक स्मूथ टेबल पे रखा गया है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स इज 0.5, इनके बीच जो म्यू की वैल्यू है, म्यू की वैल्यू है 0.5। आपसे पूछ रहा है द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ दैट कैन बी अप्लाइड टू द ब्लॉक ऑफ मास एम। यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है, इस पे म्यू इक्वल टू 0 है, क्यों, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है, देखो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि एफ की वैल्यू हम कितना लगाएं कि ये दोनों एक साथ मूव करे। अब देखो अगर ये फ्रिक्शन है तो ये आगे जाने की कोशिश करेगा, एक पीछे आने की, तो आपसे वही पूछ रहा है कि हम इसकी वैल्यू कितना रखें। तो चलिए जब यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, इस पूरे ब्लॉक को मैं एक सिस्टम मान लेता हूँ, ये पूरा हमारा एक सिस्टम, सिस्टम तो हमारे ऊपर है, और मान लेते हैं जो हमारा सिस्टम है इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन है ए मैक्स, जिसपे एक दूसरे से अलग नहीं होगा। तो अब न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या होता है, समेशन ऑफ एफ इक्वल टू क्या होगा, एम ए। अब कौन कौन से फोर्स इस पे आएंगे, इस पे, यहाँ पे एक ही फोर्स आएगा, फ्रिक्शन फोर्स। यहां तक तो क्लियर है आपको ना, कौन सा फोर्स आएगा, अभी हम एफ की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए करके पहले हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। तो जब एफ इक्वल टू एम ए करेंगे, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आएगा म्यू एम प्लस एम इंटू जी, म्यू इक्वल टू एम जी होता है, यहाँ पे रखा हुआ है जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है, एम प्लस एम,
यहाँ मैं एम डैश कहता हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत होना, इंटू ए मैक्स। अगर अपने को ए मैक्स मिल गया तो हम एफ की वैल्यू एम ए करके निकाल देंगे कि नहीं। एम से एम कैंसिल हो गया। ए मैक्स की वैल्यू जो निकल के आई है, ये कितनी निकल के आई है, म्यू इंटू जी। यहाँ यहीं पे एक ट्विस्ट, अगर ये आप निकाल दिए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये 0.5, जी की वैल्यू दी है 9.8। जब हम ए मैक्स निकालेंगे तो ए मैक्स निकल के आएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि इसके बीच कितना फोर्स लग रहा है। अब इस ब्लॉक का मास कितना होगा, आप ध्यान से देखो। इस ब्लॉक का मास जो होगा 8 प्लस 2 ए होगा ना, ए भी तो इस पे वजन लगा रहा है। तो एफ मैक्स इक्वल टू क्या होगा, इसको आप ध्यान रखना, केवल 8 पे मत लगा देना। एफ मैक्स इक्वल टू आपका होगा 8 प्लस 2 मतलब एम इंटू ए, और ए की वैल्यू है आपकी 4.9। जब एफ मैक्स निकालेंगे तो एफ मैक्स निकल के आएगा आपका 49 न्यूटन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं था, बस एक कॉन्सेप्ट था। आपको इसको पूरा एक सिस्टम मान के पहले एक्सेलरेशन निकालिए, फिर एफ इक्वल टू एम ए लगा के आप जो इसका मास है, ब्लॉक पे 8 केजी पे लग रहा है लेकिन इस पे 2 केजी भी तो है, तो ओवरऑल वजन कितना हो गया, 10 केजी हो गया। एक बात को आप याद रखना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए। अगर फिर भी आपसे नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रहा, सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट सीखिए और एनालाइज करिए कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन जेईई मेन 2022 में आया हुआ है। इसको रीड करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। इस टाइप का कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। देखो ये कह क्या रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 केजी स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन अ सरफेस विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये कह रहा है कि कोई एक ब्लॉक है जो 10 केजी का है, वो एक इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड से एक सरफेस पे स्लाइड करना शुरू करता है। आगे बोल रहा है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड ब्लॉक इज 0.5। आपसे बोल रहा है जो ब्लॉक और सरफेस के बीच फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू है 0.5। फिर आपसे पूछ रहा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज। आपसे बोल रहा है कि ब्लॉक को रेस्ट में आने से पहले कितना दूरी वो तय करेगा। इस टाइप का मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है, आप एक बार जाके उसको देखिएगा। वैसे मैं सारा कॉन्सेप्ट यहाँ एक्सप्लेन करूंगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए जो जो डेटा दिया है उसको बना लेते हैं। मान लेते हैं एक ब्लॉक है 10 केजी, एक सरफेस पे रखी हुई है। अब सरफेस का कुछ फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट है, रफ सरफेस है, वही अपने से पूछ रहा है। और ये ब्लॉक क्या हो रहा है कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। v की वैल्यू दी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे बोल रहा है जब ये यहां से चलना शुरू किया, कुछ दूरी बाद, मान लेते हैं s दूरी, यहां से यहां की जो दूरी है उसको मान लेते हैं s। देखो म्यू की नहीं पूछ रहा है, सॉरी, म्यू की वैल्यू आपको दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू दी है 0.5। यहाँ से यहाँ ये पूछ रहा है कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो पूछ रहा है, तो उसकी डिस्टेंस की मान देते हैं एस है। अब यार देखो अगर फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और भी वेलोसिटी से जा रही है तो कुछ ना कुछ दूरी पे जाके तो रुकेगा। मानिए एक जैसे कार है, कार आपका जाना शुरू है और आपने ब्रेक मारा तो कुछ ना कुछ दूर जाके तो रुकेगी, क्योंकि एक अवमंदन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। तो जब ये रुक गई तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। जो फाइनल वेलोसिटी है, अभी भी ब्लॉक का वेट है 10 केजी। तो देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। फ्रिक्शन, लॉ ऑफ मोशन और काइनेमेटिक्स सबका मिक्सअप है बहुत ही छोटा क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट पता होगा, लेकिन इसमें 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। आपने जरा सा कहीं भी मिस किया तो गए आप। तो चलिए सबसे पहले हम, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो अपना टारगेट क्या होता है, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना। तो एक्सेलरेशन आपका कैसे आएगा, अगर हम इस ब्लॉक को देखें तो मान लेते हैं ए ब्लॉक जब जाना शुरू किया, ए ब्लॉक मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो इधर आपका एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ। एफ इक्वल टू क्या आएगा, म्यू एन, और यहाँ पे है आपका एन, और इधर है आपका 10 इंटू जी।
आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब समेशन आप एफ इक्वल टू एम ए करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, म्यू एम जी, फ्रिक्शन की फोर्स की वैल्यू यही होगी ना, और इधर होगा एम इंटू ए, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा। ए इक्वल टू क्या निकल के आएगा, म्यू जी। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये निकाला था। तो जैसे ही असेलरेशन की वैल्यू म्यू जी आई तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम लास्ट में रखेंगे सारा कैलकुलेशन, ताकि हमारा आसान हो। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं जो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ी थी। इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड लगाते हैं तो क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब देखो फोर्स जो असेलरेशन है वो आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसके कारण हम यहाँ क्या करेंगे, निगेटिव साइन लगा देंगे। अब देखो ये फाइनल वेलोसिटी है आपकी और ये क्या हो गई है, जीरो हो गई है। तो माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2as, और u क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो 9.8 दी गई है। तो जब हम यहाँ से s निकालेंगे निकल के आएगा u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। अब u की वैल्यू है 9.8 का स्क्वायर, और 2a की वैल्यू हमने कितना निकाला है, a की वैल्यू है म्यू जी 0.5 और g की वैल्यू है 9.8। जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो s की वैल्यू निकल के आएगी 9.8 मीटर। देखो यार कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को निकाल दिया। बस आपको ये पता करना है जब ये जाके रुकेगा फाइनल वेलोसिटी जो आ रही है वो आपका जीरो हो जाएगी। ये आपने समझ लिया तो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है आप वीडियो को पॉज करिए, बैक जाके एक बार देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपका जेईई मेन 2022 में आया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आखिर इसमें कह क्या रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, a block of mass m sliced down on a rough inclined plane with constant velocity. The angle made by the inclined plane with horizontal is theta. तो देखो आपसे कह रहा है कोई एक ब्लॉक है जिसका मास m है, वो एक इंक्लाइंड प्लेन पे मूव, थीटा एंगल पे मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आपसे पूछ रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द कांटेक्ट फोर्स विल बी, अच्छे से रीड करना, मैग्नीट्यूड ऑफ द कांटेक्ट फोर्स विल बी। तो चलिए यार सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं कि हो क्या रहा है। ये है आपका थीटा एंगल, ये मान लेते हैं इसका मास है m। अब देखो ये जब मोशन कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, अगर वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट है तो असेलरेशन क्या आएगा, असेलरेशन आपका जीरो आएगा, इधर कोई चेंजेज नहीं होगा। और जब यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स आएगा वो क्या निकल के आएगा, n, और इसको बैलेंस कौन कर रहा है, mg। अब ध्यान से देखो यहाँ पे यही एक ट्विस्ट है इसके पूछने का, कि अगर बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट है तो असेलरेशन इक्वल टू क्या आएगा, जीरो, और समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए होता है। और जब ए की वैल्यू जीरो आई तो समेशन ऑफ एफ इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। और फोर्स अगर जीरो हो तो बॉडी क्या होती है आपकी, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी बैलेंस्ड। तो आपका क्या होगा, फोर्स मस्ट बी बैलेंस। तो देखो यहाँ थीटा केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आपको एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा नहीं लेना है। यहाँ पे जो फोर्स एन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है, जब फ्रिक्शन और वो सब आते हैं तब उसको हम लेते थे। यहाँ पे एक दूसरे को फोर्स बैलेंस करेगा क्योंकि कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है। तो कांटेक्ट फोर्स जो आपका निकल के आएगा, कांटेक्ट फोर्स फ्रिक्शन और उसके बीच का एंगल होता जो हमने डिस्कस किया था, तो जो कांटेक्ट फोर्स निकल के आएगा एफ कांटेक्ट, स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था, वो निकल के आएगा एम जी। जहां पे फ्रिक्शन शुरू हुआ था वहीं पे हमने इस चीज को डिस्कस किया था। तो जो ये आपका एन है, एन जो कांटेक्ट फोर्स है वो देखो जब यहाँ पे आया इसको कौन बैलेंस करेगा, आपका एफ कांटेक्ट, फिर यहाँ पे कांटेक्ट आएगा एफ कांटेक्ट बैलेंस करेगा। तो जो फोर्स है कांटेक्ट फोर्स एफ कांटेक्ट इक्वल टू एम जी आएगा, ये भी आपका शुड बी बैलेंस। यहाँ पे यही एक कॉन्सेप्ट था, अगर आपने इसको पकड़ लिया तो क्वेश्चन आप कर जाओगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, उसका आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। इसको देखो कांस्टेंट वेलोसिटी थी, आपको पता है काइनेमेटिक में डिटेल में डिस्कस हुआ है
अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का फार्मूला ही है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। जब वेलोसिटी में कोनो चेंज ही नहीं हो रहा है तो आपका एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब 0 आया तो फोर्स भी 0, फोर्स 0 है तो मतलब फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो जो इनके बीच का कांटेक्ट फोर्स होगा उसको कौन बैलेंस करेगा, mg बैलेंस करेगा उसका वेट। यही सिंपल सा फंडा था, 4 नंबर के क्वेश्चन आए हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जेई मेन 2021 में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन आपको एक बार फिर से मैं क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूं कि देखो जो मैंने आपको सिखाया है वो सब सारे पॉइंट्स एग्जाम में कवर होते हैं, इसलिए आप सारे लेक्चर को अटेंड करिए। तो देखो इसमें कह क्या रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स अलोंग अ फ्लोर व्हाइल अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड f वेक्टर। ये थीटा एंगल पर एक फोर्स लग रहा है। आपसे पूछ रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के, देन द ब्लॉक एक्सेलरेशन a इज गिवन बाय। तो आपसे बोल रहा है कि मान लेते हैं इसका कोफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू के है जहां पे स्लाइड कर रहा है। तो आपसे बोला जा रहा है कि इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, यही आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, ये आपको बताना है। देखो इसमें कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्या लगेगा, लोग क्या गलती करेंगे ना, एन ले लेंगे और एफ को रिजॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ एफ भी एन की डायरेक्शन में आएगा, एन प्लस एफ का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो एम जी को बैलेंस करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। यहीं पे इसका ट्विस्ट है। चलिए सबसे पहले एफ बी डी बनाते हैं। अब जब एफ बी डी बनाएंगे तो ब्लॉक पे क्या क्या लग रहा है उसको दिखा देते हैं। ये मान लेते हैं ब्लॉक है, यहाँ पे एक्सिस बना देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत होने वाली है। अब यार देखो जब ब्लॉक है तो इस पे एक क्या आएगा, आपका जब रखा हुआ सरफेस पे एक नॉर्मल फोर्स आएगा, और यहाँ पे आपका क्या लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है एफ वेक्टर, और यहाँ से क्या एंगल बन रहा है, थीटा। अब देखो जब इसका आप कंपोनेंट लोगे, एक कंपोनेंट क्या निकल के आएगा, एफ कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कंपोनेंट लेना आपको बताया है। और जब एक कंपोनेंट लोगे तो क्या निकल के आएगा, एफ साइन थीटा। अब देखो ये जो फोर्स था उसको मैंने एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दिया, क्यों किया, ताकि कैलकुलेशन अपना इजी हो जाए। हमने हमारे सिलेबस में 2D ही है, इसलिए हम उसको रिजॉल्व करके 2 डायरेक्शन में ले गए। और कौन सा फोर्स लग रहा है, आप ध्यान से देखो, एक इसका वेट लगेगा, क्या आएगा, म्यू एम जी। और देखो जब फ्रिक्शन फोर्स की बात की गई है तो इधर आपका लगेगा फ्रिक्शन फोर्स एफ के, और एफ के की वैल्यू निकल के आएगी म्यू के इंटू एन। आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस इन्हीं को बैलेंस करके आपको निकालना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एक्सेलरेशन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फोर्स बैलेंस करते हैं, समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0। जब y इक्वल टू हम 0 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एन प्लस एफ साइन थीटा, जो ऊपर डायरेक्शन में है, एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी। तो हमें एन की वैल्यू चाहिए फ्रिक्शन फोर्स के लिए, एन इक्वल टू निकल के आएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, केवल आगे पूरा कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन आप एकदम फास्ट रखना। अब हम फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं, देखो इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है, वाई में नहीं कर रहा था। तो यहां से हम एफ के की वैल्यू भी निकाल देते हैं। एफ के की वैल्यू है म्यू के इंटू एन, और म्यू के की वैल्यू है म्यू के ही दिया है, एन की वैल्यू है आपकी एम जी माइनस एफ साइन थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो जब हम समय एक्स डायरेक्शन में रखते हैं तो एक्स डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए आएगा, वहां हम इसको नहीं कर सकते। जब समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए करेंगे तो क्या आएगा, इधर एफ कॉस थीटा, देखो ना इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, एफ कॉस थीटा माइनस म्यू के एन। तो म्यू के एन को यहाँ लिखता हूँ माइनस म्यू के एन इक्वल टू एम ए। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ एन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। पुट वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन 2, और कहां से रख रहे हैं, इक्वेशन 1 से। तो ये अपना क्या मिलेगा,
देखो म्यू के एन को मैं उधर भेज देता हूँ, यहाँ मैं केवल रखता हूँ एफ कॉस थीटा माइनस म्यू के एम जी माइनस एफ साइन थीटा, यही इनकी वैल्यू आई है साइन थीटा इक्वल टू एम ए। अब अपने को क्या चाहिए, असलरेशन चाहिए, तो ए को इससे डिवाइड करो, जब सॉरी एम को इससे डिवाइड करो तो ए इक्वल टू निकल के आएगा एफ बाई एम कॉस थीटा माइनस म्यू के इंटू जी, यहाँ एम से करोगे तो ये एम से कैंसिल हो जाएगा, जी एफ बाई एम साइन थीटा। देखो कुछ नहीं था, केवल आपको बैलेंस करके यही पूछ रहा था, कौन सा ऑप्शन आपका मैच किया, ए इक्वल टू एफ बाई एम कॉस थीटा माइनस एफ बाई एम कॉस थीटा माइनस म्यू के जी एफ बाई एम साइन थीटा, ऑप्शन बी मैच किया। कुछ नहीं किया, बस फोर्स को रिजॉल्व किया। देखो जब एन इक्वल टू नॉर्मल आएगा उसके साथ एफ साइन थीटा को भी लेना, और इस डायरेक्शन में जब हम ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो इस फोर्स को लगाएंगे तो दिस माइनस दिस इक्वल टू एम ए। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन जेईई मेन 2020 में आया हुआ है, एक बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ना, इस टाइप के कॉन्सेप्ट रिसेंट ट्रेंड जो एग्जाम पैटर्न चल रहा है आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं, चाहे वो नीट हो चाहे जेईई हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन इसमें कह क्या रहा है, स्पेसशिप इन स्पेस शिप्स स्टेशनरी, देखो स्टेशनरी दिया हुआ है, याद रखना एक एक वर्ड, इंटरप्लेनेटरी डस्ट एज ए रिजल्ट इट मास इंक्रीजेज एट अ रेट डी एम, टाइम का फंक्शन है, डी एम टी बाई डी टी इक्वल टू बी वी स्क्वायर, जो वेलोसिटी वो भी टाइम का फंक्शन है, वेयर वेलोसिटी इज एन इनस्टेनियस वेलोसिटी। इनस्टेनियस आपको मैंने सिखाया था मैथमेटिकल में क्या होता है। तो आपसे पूछा द इनस्टेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट, इनस्टेनियस एक्सेलरेशन क्या होता था, डी वी बाई डी टी, जो उसका तुरंत चेंज आता था। इसी कॉन्सेप्ट को हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो जो डेटा दिया गया है उसको रीड करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, एक स्पेस है जो स्टेशनरी है लेकिन वो ऊपर जा रहा है, तो जो उसका मास है वो डस्ट के कारण कंटिन्यू बी भी स्क्वायर टी की रेट से इंक्रीज हो रहा है। देखो जब ऊपर जाता है तो उस पर डस्ट पार्टिकल कुछ ना कुछ आते रहते हैं, वही उसी की ये बात कर रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको दिया क्या है, गिवन डी एम टी डिवाइडेड बाई डी टी, एम टी मतलब पता है ना टाइम का फंक्शन है, एम मास है आपका, इक्वल टू बी भी स्क्वायर, जो वेलोसिटी है ये भी टाइम का फंक्शन है। ये समझ में आ गया। आप देखो आपसे बोल रहा है फ्री स्पेस स्टेशनरी, तो फ्री स्पेस में कौन कौन से फोर्स आएंगे यही आपको डिसाइड करना। फ्री स्पेस में नो एक्सटर्नल फोर्स, स्पेस फ्री है तो एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ आएगा नहीं। क्या फोर्स आएगा, जो इसका थ्रस्ट फोर्स आ रहा है वही केवल आएगा। सो देयर इज ओनली, कौन सा फोर्स आएगा, थ्रस्ट फोर्स। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर हो गया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। आपको पता है एफ थ्रस्ट का मैंने आपको ये डेरिवेशन कराया था, थ्रस्ट फोर्स इसके इक्वल टू क्या होता था, वी डी एम बाई डी टी। जब मैं रॉकेट वाला न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस कर रहा था वहां पे कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस किया हुआ था कि मास के रिस्पेक्ट में कैसे वेलोसिटी और ये सब दिया रहे तो चेंज हो रहा था। तो चलिए देखते हैं। फोर्स जो आपका लग रहा है सैटेलाइट पे वो क्या होगा, माइनस भी। माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, डी एम टी डिवाइडेड बाई डी टी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। अब देखो एफ इक्वल टू हम क्या करते हैं, एफ इक्वल टू एम ए करते हैं। अगर हमारा मास टाइम का फंक्शन है तो फोर्स भी टाइम का हो जाएगा। तो फोर्स अगर टाइम के फंक्शन में मास के टर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, एम टी इंटू ए। आई थिंक अगर ये आपको समझ में आ गया ना तो आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको मैं हटा देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसी को मैं यहाँ इंट्रोड्यूस करता हूँ। मास किसका फंक्शन दिया है, टाइम का, इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस भी। अब डी एम बाई डी टी की वैल्यू अपने को यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बी भी स्क्वायर इंटू टी। तो टाइम का फंक्शन हम हटा देते हैं डायरेक्ट, केवल अब मास को ही टाइम का फंक्शन रखते हैं क्योंकि वेलोसिटी तो अपना कांस्टेंट हो गई है। तो ए इक्वल टू क्या निकल के आएगा जब हम इधर करेंगे, माइनस
बी वी क्यूब डिवाइडेड बाई एम टी। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि मास के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन आपका कैसा चेंज होगा। कुछ नहीं किया, एफ इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी था, डी एम बाई डी टी की वैल्यू दी हुई है, और एफ इक्वल टू जो हम एम ए करते हैं, यहाँ जो मास है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसलिए मास को मैंने टाइम के साथ चेंज करके लिखा है। यहाँ भी था ऑलरेडी, बी वी स्क्वायर है, तो जो हम मल्टीप्लाई करेंगे बी वी क्यूब होगा, और ए इक्वल टू करेंगे तो डिवाइड होके ए इक्वल टू माइनस बी वी क्यूब बाई एम टी आ जाएगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार फिर से देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में देखोगे ना, 2-3 साल में एक बार पूछ ही देता है। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना, बिल्कुल इग्नोर मत करना। एक टेबल वाले जो बुक रखे रहते हैं एक दूसरे पर, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो आप क्वेश्चन कैसा भी बना के दे, किस भी फॉर्मेट में, आप इसको इजीली कर दे जाओगे। तो चलिए क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन है क्या, टू ब्लॉक्स ए एंड बी, दो ब्लॉक हैं ए एंड बी, दोनों का मास दिया है। ए का मास है 1 केजी और बी का मास है 3 केजी। ये बोल रहा है कि एक टेबल पे रखे हुए हैं। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज 0.2। जो यहाँ पे है ए, यहाँ पे म्यू की वैल्यू है 0.2, एंड द सरफेस ऑफ द टेबल इज आल्सो 2। इसका भी जो म्यू की वैल्यू है ये भी है आपका 0.2। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है द मैक्सिमम फोर्स एफ, यह मैक्सिमम फोर्स एफ कितना लगाएं कि कैन बी अप्लाइड ऑन बी हॉरिजॉन्टली सो दैट द ब्लॉक ए डज नॉट स्लाइड ओवर द ब्लॉक बी इज। तो ये जो ब्लॉक ए है ये आपका बी के ऊपर स्लाइड ना करे, जैसे बी जा रहा है उसी एक्सेलरेशन से ए भी जाए। अभी हमने इसी टाइप के क्वेश्चन पिछले 2-3 क्वेश्चन के पहले किया हुआ है। सेम कॉन्सेप्ट है, बस जरा सा इसमें और कैलकुलेशन आ गया है। वहां एक ए सरफेस को क्या किया था, स्मूथ रख दिया था, यहाँ इस पे रख दिया है। इसके कारण एक चेंजेस आएंगे। तो यार फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे देते हैं, मैंने फ्रिक्शन जहां लेक्चर 1 डिस्कस किया है वहां डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो उसी का हम यूज करते हैं और इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बी की बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी। तो जब बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो बी पे क्या क्या फोर्स लग रहा है आप देखो ध्यान से। चलिए पहले ए का बना देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ए का ही कर देते हैं, ऊपर रखा हुआ है। तो ए ब्लॉक पे क्या लग रहा है, एक इसका आप देखो इस पे रखा हुआ है, तो एक इसका बी के कारण एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, उसको मान देते हैं एन। यहां से एक आ रहा है नॉर्मल, एक कौन सा ब्लॉक है ये नाम दे देता हूं। और इस पे अभी फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा उसका हम डायरेक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि अभी हम एज्यूम नहीं कर सकते को फॉरवर्ड लगेगा बैकवर्ड लगेगा। वो हम सेकंड वाले के मोशन के हिसाब से डिस्कस करेंगे अगर स्लाइड नहीं कर रहा है। तो चलिए यहां हम बनाते हैं एफ बी डी, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी। जब फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी का बनाएंगे तो यहां देखो क्या क्या लगेगा। बी पे एक फोर्स लग रहा है एफ, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो अगर ए सरफेस पे न्यूटन, मैंने वो रिएक्शन में बताया था, अगर बी ए पे एक नॉर्मल दे रहा है तो ए भी बी पे वही सेम फोर्स रिटर्न करेगा कि नहीं, केवल डायरेक्शन चेंज होगी तो ए रिटर्न करेगा एन। और एक ग्राउंड रिएक्शन दे रहा है, एक ग्राउंड जो टेबल पे रखा हुआ है, यहां से जो आ रहा है उसको मान लेते हैं आपका कितना आ रहा है N1। देखो ध्यान से फोर्सेस करना, इसलिए मैं इतना टाइम लेके एक्सप्लेन कर रहा हूं। और अगर एफ आगे जा रहा है तो नीचे पीछे की तरफ आपका क्या आएगा, एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस पे फ्रिक्शन आ रहा है तो ए सरफेस पे किधर फ्रिक्शन लगाएगी, ए सरफेस पे। अगर मोशन नहीं करेगी मतलब आगे जा रही है तो ए भी इस पे आपका फ्रिक्शन लगाएगा एफ, इसको नाम दे देते हैं F1। और जब ए ने बी पे इस डायरेक्शन में F1 लगाया तो बी ने ए पे इस डायरेक्शन में F1 ही लगाएगा। ये समझ में आया कि नहीं, एन और एन हमने कैसे लिया, F1 और F1 कैसे लिया। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पॉज करिए, फिर से देखिए, देखिए सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। यहां तक तो फ्रिक्शन लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जब ए ब्लॉक इस पे रखा हुआ और ये स्लाइड ना करे तो हम क्या करेंगे कि ये जब स्लाइड नहीं करेगी सरफेस के कारण बी पे जो आएगा वो इस डायरेक्शन में F1 आएगा। अगर इस डायरेक्शन में F1 आया तो
इसके जस्ट अपोजिट आपका क्या आएगा, F1 आएगा जो ए सरफेस पे बी लगाएगा। आई थिंक अगर ए समझ में आपको आ गया ना तो फिर कुछ भी नहीं है, केवल बैलेंस करके अब आपको आंसर निकालना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। F1 इक्वल टू क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ma। ये मान लेते हैं कि ए एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ए को नीचे, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को पॉज करो और फिर से देखो। और F1 की वैल्यू क्या है आपकी, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू एम जी, म्यू एन होता है तो एन की वैल्यू एम ए जी आएगी, तो म्यू एम ए जी इंटू एम ए इंटू ए। तो एम ए से एम ए आपका कैंसिल हो गया, ए इक्वल टू क्या निकल के आया, म्यू जी। आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ए इक्वल टू जैसे हम म्यू की वैल्यू पुट करेंगे 0.2 इंटू 10, ए निकल के आएगा 2, आपका ये निकल के आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो आप बोलिए, कुछ नहीं किया है, जस्ट इसको बैलेंस करके यहाँ से मैंने एक्सेलरेशन निकाला है। अब जैसे ही एक्सेलरेशन आया हमसे एफ पूछा जा रहा है, अगर ये एक्सेलरेशन से जा रहा है, दोनों मूव नहीं करेंगे तो ये भी कितने एक्सेलरेशन से जाएगा, ए एक्सेलरेशन से ही जाएगा। ये हमने किसके लिए किया है, फॉर ए के लिए किया है। चलिए फॉर बी के लिए करते हैं। जब हम बी के लिए करेंगे तो हमें क्या निकल के आएगा, ब्लॉक एफ इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स म्यू। अब एन की वैल्यू यहाँ क्या है, एन की वैल्यू एन प्लस एन वन, तो एन की वैल्यू है एम ए और एन वन की वैल्यू है एम बी। तो डायरेक्ट मैं इसको पुट करता हूं, एम ए प्लस एम बी इंटू जे। समझ में आया ना कैसे है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू एन, और एन की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का समेशन, जो एन की वैल्यू म्यू एन वन और प्लस एम टू आया हुआ है। देखो ना यार, एफ इक्वल टू क्या आएगा, एफ वन प्लस एफ, यही आएगा ना। आप यहाँ मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग वो भी कंफ्यूज हो गए। एफ इक्वल टू एफ वन प्लस एफ, यहाँ से मैं एफ वन एफ की वैल्यू करके पहले एफ निकाल रहा हूँ, जो एफ आ रहा है इस सरफेस का एफ। एफ तो आपका क्या होगा, म्यू एन, एन इसके लिए क्या आएगा, दोनों का बेट लग रहा है, जो एन वन की वैल्यू है, एन वन की वैल्यू है आपका एम ए प्लस एम बी, इसका मैं यहाँ नाम देता हूँ, ए है आपका एन वन की वैल्यू। तो एफ इक्वल टू जब हम करेंगे निकल के आएगा 0.2, इसकी हमें वैल्यू चाहिए एफ वन और एफ की, 0.2। एम ए की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 1 इंटू 10। जब इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 8 न्यूटन। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब F1 की वैल्यू निकालते हैं, F1 कितना आएगा, F1 इक्वल टू म्यू एन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, होना नहीं चाहिए किसी को भी, ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ तक हो गया। अब जब हमें F पूछ रहा है तो मैं डायरेक्ट F इक्वल टू म्यू एन तो हमने निकाला हुआ है, F, एक मिनट मैं इसको इस डायरेक्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ, समेशन ऑफ F इक्वल टू एम ए। एम किस पे लग रहा है, बी पे लग रहा है, ये ध्यान रखना, एम आपका बी पे, हम ये जो फोर्स लगा हुआ है बी का ले रहे हैं, बी का एम बी इंटू ए। जब इसको हम करेंगे, अपने को यहाँ पे क्या चाहिए था, एफ की वैल्यू तो मिल ही गई है, एफ माइनस एफ वन प्लस एफ इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, इक्वल टू एम बी इंटू ए। आई थिंक इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि एक्सेलरेशन में है ना, तो इसके इक्वल टू एम ए आएगी, इसको आप हटा देना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए, मैंने समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए लगाया है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, एम बी की वैल्यू क्या आप पुट करोगे, एम बी की वैल्यू दिया हुआ है 3 kg, और एक्सेलरेशन तो आपने यहाँ निकाला हुआ है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या निकल के आई है, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एफ की वैल्यू निकाले हो, क्या निकल के आई है, 8 न्यूटन। और इसी तरह जब F1 की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकल के आएगी, F1 की वैल्यू आपकी कितनी है, 3 इंटू 2, ए है आपका 6, जब सॉरी 3 इंटू 6, ए है आपका 8, और ये म्यू एन करोगे तो कितना है, 0.2 इंटू आपका ए की वैल्यू है 1,
जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो सब की वैल्यू आपकी जब निकल के आएगी F इक्वल टू 16 न्यूटन। देखो मैंने सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है, अगर कुछ भी डाउट है तो आप बोलिए। F1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना, एम ए इंटू ए। एम ए की वैल्यू कितनी है आपकी? एम ए की वैल्यू है, यहाँ मैं रख ही देता हूँ यार, नहीं तो आप लोग 2 इंटू 1, जब 2 8 2 10 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6। एफ की वैल्यू निकल के आई 16 न्यूटन। केवल आपको ये डायरेक्शन निकालना आना चाहिए, अगर ये निकाल लिए तो सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया आप वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए कि मैंने किस तरीके से कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है और खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जो 8 क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो इस साल एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जितना लेक्चर हमने कवर किया हुआ है, जो भी लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं, अभी तो जेई जो आपका जनवरी में होने वाला है उसका डेट टाइम टेबल सब कुछ आ गया है। बचे हुए दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज करिए, तो आप एक अच्छा स्कोर कर लोगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। फीडबैक देके जरूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। और यार अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सके। और उन लोगों तक शेयर करिए जिनको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो पैसों की अभाव में महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सारा कंटेंट आप देख लेना, एक स्टैंडर्ड कोचिंग किसी से भी मैच करा देना, उस लेवल का आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप ट्रस्ट करके सारे लेक्चर को अटेंड करिए। आपने देखा होगा मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले आके आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको आइडिया लगे कि जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट है। अननेसेसरी कोई भी कंटेंट मैं आपको डिलीवर नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो टेलीग्राम पे पोस्ट करिए, आपको उसका सॉल्यूशंस मिलेगा। तो चलिए वीडियो आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।